प्यारे बच्चों, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमण तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व क्या है, आवर्त सारणी में इनकी स्थिति क्या है और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो डी ब्लॉक तत्व हैं ये कहां पाए जाते हैं आवर्त सारणी में? तो जैसे आपकी ये आवर्त सारणी है इस तरह से, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और ये जो ब्लॉक है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये आपका है डी ब्लॉक। तो आवर्त सारणी में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, संक्रमण तत्व हैं, ये बच्चों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित हैं। तो कहां से कहां तक हैं? क्योंकि बच्चों ये जो डी ब्लॉक है ये तीसरे समूह से लेकर के यहां 12वें समूह तक है, यानी थर्ड ग्रुप से प्रारंभ होकर के किस ग्रुप तक? 12वें ग्रुप तक डी ब्लॉक तत्व पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो डी ब्लॉक तत्व हैं इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं कि डी ब्लॉक तत्व क्या है? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो गुण हैं वो एस ब्लॉक तत्वों और पी ब्लॉक तत्वों के गुणों के मध्य संक्रमण करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो संक्रमण तत्व हैं या जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये प्रबल धन विद्युती एस ब्लॉक के तत्वों और क्षीण धन विद्युती पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य उपस्थित होने के कारण भी इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। तो जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? प्रबल धन विद्युती होते हैं। और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये क्षीण या दुर्बल धन विद्युती तत्व होते हैं। तो इन दोनों के बीच स्थित होने के कारण ये जो डी ब्लॉक तत्व हैं इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। अब बच्चों, ये जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है या जिसे हम लोग विभेदी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे हम लोग विभेदी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो वह कहां प्रवेश करता है? बाहर से एक कोष अंदर यानी n-1d कक्षक में प्रवेश करता है। ध्यान देना है। तो अगर बाहरी कोष n1 है तो एक कोष अंदर कौन सा होगा? n-1d कक्षक में प्रवेश करता है। तो ये बच्चों डी ब्लॉक तत्वों का एक विशेष गुण है कि विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है? बाहर से एक कोष अंदर वाले कोष के डी कक्षक में प्रवेश करता है। इसीलिए तो इन्हें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, इनकी परिभाषा क्या होगी? अब जैसे हम डी ब्लॉक तत्वों को कैसे परिभाषित करें तो ध्यान से सुने। वे तत्व जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करता है?
बाहर से एक कोश अंदर वाले कोश के डी कक्षक में डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, ऐसे तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब अगर यहां पर बाहरी कोश N1 है तो एक कोश अंदर का जो डी कक्षक होगा वह कौन सा होगा? N-1D उपकोश में, कक्षक में प्रवेश करता है। अब बच्चों अगर इस प्रकार देखें तो जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या हो जाएगा? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों N-1 S2 पूरा भरा होगा, N-1 P पूरा भरा होगा, N-1 जो D कक्षक होगा वो 1 to 10 होगा, यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 से 10। तथा बच्चों जो सबसे बाहर का NS इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो कोश है एक कोश अंदर का है और ये कोश कहां का है? बाहरी कोश है। तो प्यारे बच्चों, ये जो बाह्यतम कोश होता है उस बाह्यतम कोश के यस कक्षक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उससे बाहर का, उससे एक कोश अंदर का जो कोश होगा यानी N-N1 उसका यस भरा होगा, P भरा होगा और जो D कक्षक होगा बच्चों उसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक तरह से डी कक्षकों, डी और ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कहीं कहीं बच्चों इसे हम लोग नहीं लिखते N-1 S2 और N-1 P6 को नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? कि पूर्ण है, पूरे भरे हैं, तो वहां पर केवल लिखा रहता है N-1 D 1 to 10 और NS 1 to 2। आप समझ गए? अब प्यारे बच्चों, जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं इनका वर्गीकरण, डी ब्लॉक के तत्वों को प्यारे बच्चों कई श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे पहली श्रेणी है 3D श्रेणी, दूसरी श्रेणी है 4D श्रेणी, फिर 5D श्रेणी और फिर बच्चों 6D श्रेणी। तो यहां पर डी ब्लॉक के तत्वों को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। वो श्रेणी कौन कौन सी है? पहला 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ये जो 3D श्रेणी है इसको प्रथम श्रेणी भी कहते हैं, ये द्वितीय श्रेणी है, ये तृतीय श्रेणी है और ये चतुर्थ श्रेणी। अब प्यारे बच्चों, जो 3D श्रेणी के तत्व हैं वो कहां से कहां तक हैं? परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक। कहां से कहां तक है? 21 to 30। और बच्चों इसमें जो है परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के 48 तक। कहां तक बच्चों? परमाणु क्रमांक 39 से लेकर के परमाणु क्रमांक 48 तक। 5D में कहां तक है? परमाणु क्रमांक 57 एक है और फिर 72 से 80 तक। इसी तरह बच्चों जो 6D श्रेणी है उसमें 189 और फिर 104 से लेकर के 112 तक, 104 से लेकर के 112 तक। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बच्चों जो 3D श्रेणी है इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षक में प्रवेश करता है। 4D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में प्रवेश करता है। 5D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करता है और 6D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में प्रवेश करता है। तो 3D श्रेणी में जो तत्व हैं वो 21 से लेकर के 30 तक हैं। कौन कौन है बच्चों? स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इतने कौन कौन? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसी तरह से बच्चों इसमें है वाई, एटर्बियम, फिर जर्कोनियम, नियोबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम और इसके बाद टेक्नीशियम, टीसी, रुथेनियम, रोडियम, आरएच और बच्चों है पैलेडियम, पीडी, सिल्वर और कैडमियम। तो यहां पर भी आपके 10 तत्व हैं। कौन कौन? एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। और 5D श्रेणी में बच्चों हैं लैंथेनम, हाफनियम, 2 हो गए। इसके बाद टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, आरी हो गया। इसके बाद बच्चों ऑस्मियम, ओएस, इरिडियम, प्लेटिनम और इसके बाद आएगा गोल्ड और बच्चों इसके बाद है मरकरी, Hg। तो ये आपके हो गए किसके? 5D के। इसके बाद बच्चों जो 6D है उसमें एक्टीनियम, AC, रदरफोर्डियम, इसके बाद बच्चों DB, डबनियम और इसके बाद सीबोर्जियम, Sg, इसको सीबोर्जियम कहते हैं और इसके बाद बोरियम, BH, इसके बाद हाइस्नियम, HS और इसके बाद है बच्चों Mt और इसके बाद है जब यहां तक हो गया तो आपका कितना हो गया? 104, 105, 106, 107, 108, 109। अब ये है बच्चों UUN, फिर U और फिर UUB। अब आप ध्यान से देखिए। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 3D श्रेणी में कहां से कहां तत्व हैं? 21 से लेकर के 30 तक, यानी स्कैंडियम टू जिंक। 4D श्रेणी में परमाणु क्रमांक 39 से 48, एट्रियम टू कैडमियम। 5D में जो तत्व हैं परमाणु क्रमांक 57 यानी लैंथेनम और उसके बाद 72 से 80 यानी ये Ha से लेकर के Hg तक। और 6D में है 89, 104 से 112 एक्टिनियम से लेकर के UUB बाइयम तक। तो इस तरह से बच्चों जो आपके डी ब्लॉक तत्व हैं उनकी कितनी श्रेणियां हो गई? 4 श्रेणियां हो गई। कौन कौन? 3D या प्रथम संक्रमण श्रेणी, 4D यानी द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 5D यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी और 6D यानी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो फर्स्ट श्रेणी या 3D श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 3D में। 4D में श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा। 5D श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा। और प्यारे बच्चों आपका 6D में अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में जाता है। अब यहां पर बच्चों एक चीज ध्यान देना है कि जो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें बच्चों जो डी कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। जैसे जो अंतिम, जैसे यहां पर जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है या UUB है। यहां पर बच्चों अंतिम कोष जो डी कक्षक है वो पूरा का पूरा भरा होता है। यानी N-D कक्षक में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों ऐसा अगर है
तो इन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनका विभेदी इलेक्ट्रॉन भाई पूरा भर गया। विभेदी इलेक्ट्रॉन जब उसमें गया तो ये पूरा भर गया। तो ये जो बच्चों होते हैं कौन से, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी, इनके जो गुण होते हैं ये बच्चों थोड़ा भिन्न होते हैं। चाहे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, चाहे इनका कलर हो, चाहे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो थोड़ा ये क्या करते हैं, ये अन्य संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में ये भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये संक्रमण श्रेणी से भिन्न है, लेकिन चूंकि सुविधा के लिए भाई इन्हें हम लोग डी ब्लॉक में रखते हैं और ये डी ब्लॉक के तत्वों के साथ इनका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बात समझ गए बच्चों। अब दूसरी चीज एक बात आती है, ये बात बच्चों कि जैसे डी ब्लॉक तत्वों में जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं उनमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अपवाद भी है। और वो अपवाद कहां है बच्चों, जैसे पहला अपवाद यहां पर है क्रोमियम में, फिर कॉपर में है, फिर कैडमियम में है। तो यहां पर बच्चों जो क्रोमियम में अपवाद है, नहीं कैडमियम नहीं बल्कि पैलेडियम, पीडी, एक चीज ध्यान रखना, कहां पे है, पीडी। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो अपवाद हैं, जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनमें जो अपवाद हैं वो अपवाद क्या हैं जरा आप ध्यान से देख लें। तो अब हम लोग थोड़ा सा डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अपवाद की चर्चा कर लें। जैसे बच्चों अभी हमने कहा कि अपवाद कहां कहां है, 3। पहला अपवाद कहां है, क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 24, अगर इसको हम लोग भरें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, यहां पर बच्चों 4 और 4s2। लेकिन वास्तव में क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 5 और 4s1, ये न हो करके ये होता है। उसी तरह से कॉपर का 29 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 9 और 4s2। लेकिन वास्तव में क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10 और 4s2। इसी तरह बच्चों जो पैलेडियम है, पैलेडियम का होता है 46, कितना होता है, 46। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d8 और 5s2 होता है। अब यहां पर बच्चों क्या होता है, जब वास्तव में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 हो जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, यहां जो आपका क्रोमियम है, तो क्रोमियम का जो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अस्थायी है और 4s2 अस्थायी, क्योंकि एक सूत्र होता है कि आधे भरे हुए ऑर्बिटल
या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल अधिक अस्थायी होते हैं। तो ये अपूर्ण है और ये पूर्ण है, तो ये अस्थायी है, ये क्या है, अस्थायी है। लेकिन जब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो ये भी आधा भर गया और ये भी आधा भर गया, यानी दोनों क्या हो गए, अस्थायी हो गए। तो अस्थायी को प्राप्त करने के लिए ऐसा होता है। उसी तरह बच्चों यहां पर ये क्या है, पूर्ण है और ये क्या है, अपूर्ण है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां आ गया तो क्या हो गया, ये पूर्ण हो गया, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 4s1 हो गया। तो ये गलत और ये क्या है, सही है, यानी यह होता है। अब ये बच्चों पूर्ण हो गया तो ये भी अस्थायी हो गया, और 4s1 ये भी अस्थायी हो गया। दोनों अस्थायित्व को प्राप्त कर लिए। यहां पर बच्चों जो 5s2 का इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां चला गया, वो बच्चों चला गया 4d में चला गया। अब बच्चों यहां पर क्या होता है, ये भी एक अपवाद है, इसमें जो d कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डी ब्लॉक तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कुछ अपवाद भी है, और वो अपवाद कौन कौन से हैं, वो क्रोमियम भी है, कॉपर में है, और बच्चों किसमें है, पैलेडियम में है। इस तरह से होते हैं, आप समझ गए। तो डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d का उपकोष में जाता है या कक्षक में जाता है, कह सकते हैं। ये संक्रमण तत्व क्यों है, क्योंकि बच्चों ये s और p ब्लॉक तत्वों के बीच हैं, इनके गुण s और p ब्लॉक तत्वों के बीच संक्रमण करते हैं, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। कितनी श्रेणियां हैं, संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां हैं, 3d 4d 5d और 6d। बात समझ गए। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने आज डी ब्लॉक तत्वों के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।